दोस्तों जो फ्लैट लेते हैं वो सावधान हो जाइए। इस एपिसोड में आपको अगर फ्लैट लेना है तो आपको ये एक एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले हमने एक डाला था कि जो लैंडलॉर्ड रहते हैं कैसे वो बिल्डर टेनेंट लोगों को पैसा जगह बनाने नहीं देते हैं, बिल्डिंग बनाने नहीं देते। वो बहुत हिट हुआ था, बहुत काम आया था, जिसमें हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि आप जो है खुद जो है अपनी बिल्डिंग डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह ये दूसरा केस आया हुआ है ओशियन 360। मैं बता दूं आपको, ओशियन 360 मल्टी क्रोर्स बिल्डिंग है वाल्केश्वर में, राजभवन के बाजू में, समंदर के सामने। उसका एक कांड सामने आया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ सरफराज पोटिया वाला है। ये आपको बताएंगे कि कैसे अगर आपको फ्लैट लेना है तो जो एरिया एलिवेटेड एरिया आता है, एलिवेटेड एरिया ना नाम, एलिवेशन ट्रीटमेंट एरिया जो आता है वो फ्री रहता है, जो टेनेंट को मिलना चाहिए। मगर बिल्डर लोग क्या करते हैं, उसी को कारपेट में इन्वॉल्व करके तकरीबन इनका 1020 स्क्वायर फीट कारपेट में रेरा ने 288 कारपेट एरिया इनको का पैसा इनको वापस देने बोला टेनेंट को कि भाई आप बिल्डर लोग ने ये जो फ्री था टेनेंट के लिए आपने इसको कारपेट में लिया, आप इनको 2 करोड़ रुपये वापस करो। पूरी कहानी इनसे जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो फ्लैट लेना सोच रहे हैं वो ज़रूर ये सब चीज़ देखें, खाली आंख बंद करके दीजिए, बिल्डर पूरा पैसा लेके देता है आपको। ओशियन हाइट राजभवन के बाजू में वाल्केश्वर, बहुत बड़ा वहाँ पर टावर बना हुआ है और राजभवन है, यानी वेरी प्राइम लोकेशन। इससे प्राइम लोकेशन कोई मुंबई में नहीं हो सकता है। बात करते हैं हमारे साथ। अच्छा, इसमें जो बिल्डर है बहुत बड़े बड़े बिल्डर हैं। फेडिल कंस्ट्रक्शन ये नामचीन आसिफ फर्नीचर वाला है। आफ्ताब पटेल है, एहसान गाड़ा वाला आप लोगों ने नाम सुना होगा बहुत, शमीम हाजी अमीन गाड़ा वाला। तो ये बड़े बड़े जो है कंस्ट्रक्शन किंगपिन है। ये लोग कैसा करते हैं, आप कुछ ऑर्डर्स आए, कोर्ट के ऑर्डर्स आए, थोड़ी देर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बीच बीच में इंटरप्ट करते रहूँगा ताकि लोगों को वैसा समझ में आना चाहिए। कुछ लोग बहुत समझदार रहते हैं, बाकी कुछ लोगों को ऐसा एक्चुअल समझदार रहता है, तो वो हिसाब से मैं आपसे पूछूंगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम सरफराज इम्तियाज पोटिया वाला है। सरफराज भाई, क्या कौन सी बिल्डिंग है आपकी टावर? हमने ओशन 360 वाल्केश्वर बाणगंगा रोड पे एक फ्लैट खरीदा था 2017 में। 2017 में, ठीक है। 2017 में, यस। कितने में लिया था आपने? हमने इसको 7 करोड़ 45 लाख रुपीस में लिया था, रेडी रेकनरी रेट के हिसाब से लिया था। प्लस उसके ऊपर हमने ऑलमोस्ट मोटा मोटी 40 लाख रुपीस स्टैम्प ड्यूटी भरा है। बराबर है। फिर इसमें आपने लोन निकाला था? फिर इस पे मैंने 5.5 CR का लोन लिया है। यस जी जी। 2017 में आपको पोजीशन मिल गया था? यस, विदाउट ओसी मिल गया था। यस, पोजीशन दे दिया। हाँ, ओसी नहीं थी तभी। अच्छा, अभी आपकी ये 2 एग्रीमेंट है, एक दूसरी कंपनी का है, क्या नाम है? ओम दृश्यन कंपनी करके है वो। और फेडिल का क्या है मतलब? बेसिकली ओम दृश्यन कंपनी ने टोकन अमाउंट दिया था फेडिल को 25 लाख रुपीस कि हमने ये फ्लैट बुक किया है, एंड इन द एंड ही कुडंट कमिट टू दैट। तो उन्होंने बोला कि आप खरीद लो, हमको बेचा और हमसे एनओसी लिया। हमने फेडिल से एनओसी लिया, हमने डायरेक्टली पैसा फेडिल को ट्रांसफर किया, पूरा पैसा, और हमने पोजीशन ले लिया। पूरा पोजीशन आपको 2017 में पोजीशन आपको मिल गया। प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम ये है कि सर जब हमने घर बेचने की ट्राई करे तब हमने बिल्डर से अप्रूव प्लान, BMC का अप्रूव प्लान मंगाया, तो बिल्डर ने दिया नहीं। तो आप खरीदते टाइम 8 करोड़ की चीज़ खरीदो तब प्लान नहीं मांगा? तो आई विल नॉट बी द राइट, क्योंकि मैं था नहीं यहाँ पर, मैं बाहर था। डैड ने ये डील करे थे और उन्होंने बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ये बिल्डर के ऊपर, ये बहुत नामचीन बिल्डर है, आसिफ फर्नीचर वाला, आफ्ताब पटेल गाड़ा वाला, ये सब मेमन ही है, ये सब धोराजी के ही है। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोलो, डैडी ने ब्लाइंड ट्रस्ट करके, उनकी पहचान थी, उन वाया पहचान थी। तो ये आफ्ताब पर आसिफ फर्नीचर वाला तो ठीक है, जानते हैं। इसके पहले भी एक मैटर में उसका नाम आया था, यही फेडिल कंस्ट्रक्शन थी। बशीर एहसान गाड़े वाला जी को भी हम जानते हैं। आफ्ताब पटेल कौन है? आफ्ताब पटेल भी अच्छा खासा है, उनका स्वरस की और टैगवार का फ्रेंचाइजी है पूरे इंडिया में, उनके मल्टी बिजनेसेस है वैसे तो। अच्छा, बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी, चार बड़े लोग हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने हमें अप्रूव प्लान देने से मना कर दिया, तो वी फाउंडेड समथिंग फिशी। क्यों मना किया, बोले नहीं? अब बोले कि ब्रोशर देख लो, ब्रोशर में किससे बात हुई थी आप? आसिफ फर्नीचर वाला से। अच्छा, फिर उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको अप्रूव प्लान देंगे नहीं। तो थोड़ा फिशी लगा हमें, तो हमने RTI डाला। RTI में उनका पूरा फाइल निकला, अप्रूव प्लान निकला। फिर अप्रूव प्लान निकलने के बाद हमें आर्किटेक्ट से, हमने लाइजनिंग आर्किटेक्ट को हायर करा। हमने पूछा कि ये क्या अप्रूव प्लान और ब्रोशर में क्या फ़र्क है, तभी मुझे इतनी समझ नहीं थी। बट हमें आर्किटेक्ट ने पूरा समझाया कि ये बहुत बड़ा स्कैम किया हुआ है आपके साथ, ये
यस, ये अप्रूव प्लान है, ये हमारे फ्लोर का अप्रूव प्लान है। हम्म और आर्किटेक्ट ने हमें पूरा समझाया कि इसने कैसे हमारे साथ चीटिंग करा है। हम्म और हमारे साथ नहीं, जो भी जिसने भी फ्लैट खरीदा है या जो भी फ्लैट में रह रहा है उसके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। मतलब क्या स्कैम है बताएंगे आप? मतलब स्कैम कैसा होता है? एक आदमी तो जाता है फ्लैट लेता है, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी ये केस के बाद ही समझाऊं कि स्कैम क्या हुआ है। बेसिकली अप्रूव प्लान देखना बहुत ज़रूरी है आपको कोई भी फ्लैट खरीदने से पहले। जो हमने मिस्टेक करा है वो कोई भी मिस्टेक ना करे, इसके लिए आपको हमेशा बीएमसी अप्रूव प्लान लेना चाहिए, एक बार आर्किटेक्ट को दिखाना चाहिए, मेजरमेंट लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको डील करनी चाहिए। दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर व्हाट वी हैव अंडरस्टूड अप टिल नाउ कि ये हमें करना ही चाहिए। अभी जब हमने ये प्लान निकाला तब हमें पता चला कि फ्री एफएसआई जो फेयर डील कंस्ट्रक्शन को मिली थी, क्या होती है फ्री एफएसआई? फ्री एफएसआई बीएमसी फ्री में देती है। एलिवेशन ट्रीटमेंट एरिया, लिफ्ट लॉबी एंड पैसेज, लिफ्ट लॉबी पैसेज, वेंटिलेशन, बालकनी, ये सब पहले फ्री एफएसआई में आता था। और गवर्नमेंट वो फ्री एफएसआई बिल्डर को देता था टू पास ऑन टू देयर कस्टमर्स कि आप कस्टमर को भी फ्री में ही दीजिए और आप एफएसआई लो। हाँ, नहीं उन लोगों को देता होगा ना एफएसआई। हाँ, उनको एफएसआई खरीदना पड़ता था। और जो फ्री एफएसआई होता था वो गवर्नमेंट बोलते कि आप आगे कंज्यूमर को भी फ्री में दो, यू कैन नॉट चार्ज देम। वो आपको फ्री में मिला है तो आप भी आगे फ्री में ही दीजिए। ठीक है, फिर तो इसमें आप अभी अगर उनको जूम इन करके बताएंगे कभी, हाँ ये चालू रहेगा, तो एलिवेशन ट्रीटमेंट एरिया ये पूरा एरिया है, ये पूरा एलिवेशन ट्रीटमेंट एरिया है, बालकनी एरिया है, लॉबी एरिया है, पैसेज एरिया है, फायर डक्ट एरिया है। इन्होंने क्या करा है, बहुत स्मार्टली इन्होंने ये सब एरिया को मर्ज कर दिया है फ्लैट के अंदर। और वो फ्लैट को स्पेस बढ़ गई, आपने एलिवेशन ट्रीटमेंट एरिया, बालकनी एरिया, सब एरिया मर्ज कर दिया। अगर एलिवेशन एरिया 100 है तो उन्होंने उसको 80 कर दिया होगा। 80 का है, 20 एलिवेशन ट्रीटमेंट एरिया है तो हमको 100 करके बेचा है। यानी फ्लैट एरिया अप्रूव, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्लैट अभी बीएमसी ने पास करा है 80 स्क्वायर फीट और 20 आपके पास एलिवेशन ट्रीटमेंट एरिया है, तो आपने दोनों को मर्ज कर दिया, 100 बना दिया और आपने हमसे 100 के ऊपर रेडी रेकनर प्राइस पे स्टैम्प ड्यूटी भी भराया और हमसे उसका पैसा भी लिया। और आपको पता है वाल्केश्वर इज वन ऑफ द टॉप बेस्ट एरियाज, वहां का अभी का रेडी रेकनर रेट 75 to 80,000 पर स्क्वायर फीट है। बराबर है। फिर इसके बाद क्या हो गया आपने जब ये निकाला तो? फिर हमने ये फर्जीवाड़ा निकाला तो ये हमने रेरा में गए, हम रेरा में एप्लीकेशन डाले। रेरा में अल्हम्दुलिल्लाह, ये रेरा की रिपोर्ट है मेरे पास, ये रेरा का ऑर्डर ही है। ये रेरा का आपको ऑर्डर आया 2023 में, 23 में। यस, हाँ। रेरा ने क्या कहा? रेरा ने बोला कि जो भी इन्होंने एक्स्ट्रा आपको पैसे चार्ज करे हैं वो आपको रिफंड मिलना चाहिए, प्लस आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट जो 2017 से आपने पैसा लगाए हो उसके ऊपर आपको जो भी मार्केट लेंडिंग रेट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना चाहिए। जी, पहले तो उन्होंने ये भी बताया, हम आपको बता दें, रेरा का ऑर्डर जो है, द रिस्पोंडेंट कौन है इसमें? फेडिल है ना? फेडिल कंस्ट्रक्शन, जिसके ये 4 नाम है। 4 नाम क्या नाम बताया? आफ्ताब पटेल, आसिफ फर्नीचर वाला, आफ्ताब पटेल, एहसान गाड़ा वाला, शाहीन गाड़ा वाला। ये 4 लोग जो है, ये 4 लोग का कंपनी है फेडिल। तो ये लिखता है कि द रिस्पोंडेंट डायरेक्टेड टू पे 2 करोड़ 10 लाख रुपया इनको वापस देने को कहा है। यानी 7.5 करोड़ के फ्लैट में इन्होंने 2 करोड़ 10 लाख वापस देने बोला है। 2 करोड़ 10 लाख रुपीज बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद इंटरेस्ट। इनको 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ 10 लाख वापस देना है। द कंप्लेंट में टेक इज डायरेक्टली इन द ऑर्डर। और जो इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भरा 7 करोड़ पे, उस पर भी उनको रिफंड देने के कहा है 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया उस पे। यानी जो आपने 7.5 करोड़ का फ्लैट बताया था तो वो अभी कम हो जाएगा। अब आपको बताइए इस पे स्पेसिफिक लिया, द कंप्लेनेंट इज परमानेंटली डिप्राइव्ड ऑफ 288 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया कंसिडरिंग द इक्विटीज ऑफ माय ओपिनियन कॉम्बिनेशन ऑफ 5 लाख विल बी मेट द एंड ऑफ जस्टिस हेंस द ऑर्डर। 288 तो इन्होंने बेसिकली 288 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मर्ज कर दिया है जो फ्री ऑफ एफएसआई था। एक फ्लोर में, एक फ्लैट में, एक फ्लैट में। अभी तो कितने फ्लैट है उधर आपके? वहां पर ऑलमोस्ट 30 to 32 फ्लैट्स है, 2 डुप्लेक्स भी है। और इन्होंने हर फ्लैट के अंदर ये मर्ज करा है। मोटा मोटी आपको समझ में आए तो ये 100 करोड़ का घोटाला है। 100 करोड़ का इन्होंने स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मर्ज करा है और उनको बेच रहे। तो ये तो जो खरीदता है उसके ऊपर है ना भाई। वो अगर देख के नहीं खरीदता है बस तो वो उसके ऊपर है। वही प्रॉब्लम है सर कि हम ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें किसी के ऊपर। वो तो है नहीं कि भाई अगर मैं किसी को ताजमहल बेचने जाता हूँ वो खरीद लेता है तो उसके ऊपर है। बराबर है। लेकिन तो अभी ये इन्होंने भेज दिया भाई हमारा एक, अभी लाओ भाई दे दो, ले लो, ये सब हो जाता है।
सर वो वही है ना कि आप किसी पे भी, अगर आपका भाई भी अगर आपको कुछ चीज़ बेच रहा है तो आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी देखे बिना नहीं खरीदना चाहिए. यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन इन इस ऑर्डर के बाद क्या हुआ? इस ऑर्डर के बाद अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन दोस्तों हमारा का ऑर्डर है, ऑर्डर हमारे पास है, बहुत यूजफुल है, काम आएगा जी. अभी ये 23 में ऑर्डर पास हुआ है, लेकिन अभी तक हमको पैसा नहीं मिला है. वो तो ऑब्वियसली नहीं, मतलब वो तो थोड़ा कोशिश करेंगे कि नहीं दे. अभी इम्प्लीमेंटेशन अब हुआ क्या? अभी कोड में क्या मैटर था? पहले कोड का मैटर बताइए. इसके बाद क्या हुआ? रेरा के बाद हमने बीएमसी में रिट पिटीशन फाइल करा हाई कोर्ट में बीएमसी के खिलाफ और फेयर डील के खिलाफ. ठीक है, पहला रिट पिटीशन था. पहला रिट पिटीशन क्या हुआ था उसमें? पहला रिट पिटीशन में इनको स्टे मिल गया था. किसको? इन लोग को? फेयर डील कंस्ट्रक्शन को स्टे मिल गया. रिट पिटीशन के ऊपर उन्होंने बोला कि भाई नहीं ये रेरा के ऑर्डर पे स्टे पिटीशन नहीं, रेरा के इस पे कुछ भी नहीं मिला. रेरा को तो अभी इनको पेमेंट करना है, अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है. नहीं, वो लोग रिट पिटीशन आपने फाइल किया था? हमने फाइल किया था रिट पिटीशन. रिट पिटीशन आपकी क्या मांग थी? बेसिकली मल्टीपल प्रेयर्स थे कि डेमोलिशन होना चाहिए, जो भी रेगुलराइजेशन होना चाहिए, जो इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन करा है, क्योंकि इन्होंने फायर के साथ भी खिलवाड़ किया है. अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हुए कभी वो बिल्डिंग में फायर लगती है तो वहाँ पर प्रोविज़न नहीं है कि भाई लोग बाहर निकल सके हुए, क्योंकि इन्होंने फायर डक्ट ही एरिया उसको किचन बना डाला है. अच्छा, इतना बड़ा घोटाला? फायर डक्ट को ही उन्होंने किचन बना डाला है. तो स्पेस बढ़ाने के लिए उन्होंने फायर का भी एरिया, अभी वहाँ फायर सेफ्टी कुछ भी नहीं है. फायर सेफ्टी, मिनिमम फायर सेफ्टी है दिखाने के नाम पे. दिखाने के नाम पे अल्लाह भरोसे, राम भरोसे कि भाई निकल गए तो निकल गए, वरना आप अगर वहां पर खुदा ना खास्ता लगे आग तो आप बहुत मुश्किल है निकलना. फिर हमने रिट पिटीशन फाइल करी. रिट पिटीशन पे उनको स्टे मिला. उनका 2024 में स्टे हट गया. कैसे स्टे हटा? क्या हटा? स्टे रिट पिटीशन डिसबर्स्ड हो गई. उन्होंने एक्चुअली झूठा कोर्ट में उन्होंने बोला कि हमने रेगुलराइजेशन के लिए डाला है, जबकि उन्होंने नहीं डाला था वो टाइम पे. रेगुलेशन क्या, एक बार आपने कर लिया तो रेगुलेशन क्या होगा? अभी वो बोल रहे कि रेगुलर अभी एक एक्ट निकला है जिसमें इनको पेनल्टी वगैरह भर के वो रेगुलराइज करा सकते हैं. पहले आप इलीगल बना लो, बाद में कर लो. बस यही है, अभी क्या कर सकते हैं. अभी एक रूल निकला है जिससे आप पेनल्टी भर के रेगुलराइज करा दो, बट उन्होंने वो रेगुलराइजेशन भी अभी तक नहीं किया है. 2022 में इनको डेमोलिशन का ऑर्डर मिला था और अभी तक 24 में वो रिट स्टे हट गया, क्योंकि इन्होंने रेगुलराइजेशन इनका अप्रूव नहीं हुआ है अभी तक. तो अभी तक डेमोलिशन का क्या पोजीशन है? डेमोलिशन अभी लास्ट वीक बीएमसी थोड़ी हरकत में आई है. मे बी 15-20 डेज अगो दे स्टार्टेड टेकिंग सम काइंड ऑफ एक्शन. अभी भी पूरा एक्शन नहीं लिया हुआ है. अभी उन्होंने नोटिस लगाया है 2-4 फ्लैट का, जो भी एक पार्ट है उन दीवार तोड़ी है. बट आपका तोड़ी कि पूरी बिल्डिंग का तोड़ी? पूरी बिल्डिंग ही इरेगुलराइज्ड है ना सर. आप समझो कि 30 फ्लैट्स में 900 कारपेट एरिया पर फ्लोर के अंदर, यानी 18 फ्लोर्स है, 900 कारपेट एरिया रेगुलर नहीं है, यानी इलीगल बनाया हुआ है. 900 इंटू 18 आप कर लो, इंटू 75,000 कर लो. तो ये सबसे रेगुलेशन कैसे साबित हुआ? ये डेमोलिशन का ऑर्डर कहाँ पर है? डेमोलिशन का ऑर्डर उन्होंने, आप एक बीएमसी का नोटिस है जो बिल्डिंग में लगाया हुआ था. हाँ, ये आप देख लीजिए. ये अभी समझो ना 11 नवंबर को फर्स्ट नोटिस आया है. उसके बाद वापस से इन्होंने 2 हफ्ते के बाद नोटिस दिया, लेकिन अभी भी इसके ऊपर 100% कार्रवाई नहीं हो रही है. 2-4 दिन आते हैं, फ्लैट नहीं खुलता है, वो वापस चले जाते हैं, विदाउट पुलिस प्रोटेक्शन आते हैं. आज भी आए थे, लेकिन विदाउट पुलिस प्रोटेक्शन थे. तो उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम एक्शन ले सके हुए. तो आप पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? वो बोलते कि पुलिस हमें टाइम नहीं दे रही है. अब देखिए 31 दिसंबर में सब पुलिस बिजी है, तो बीएमसी को अगर डेमोलिश करना था तो वो अब एक हफ्ते जनवरी में करती सर. एक हफ्ते नहीं, 4 दिन बाद करती. ऑर्डर तो मार्च से है. हाँ. उनको तो मार्च से. ये तो बीएमसी का बहाना है ना. वो दिखा रहे कि हम बीएमसी को आप क्या समझते हो? बीएमसी के ऑफिसर्स को समझते क्या हो? आपको भी पता है जो मुंबई की हालत है, हम तो ओपन बोलते हैं, जो मुंबई की माँ बहन हुई है ना, ये इनकी वजह से भी है. बीएमसी अब रोड देख लो, किधर नहीं छोड़ते हो लोग, किधर. एक कोई ऐसा डिपार्टमेंट बना तो जो ईमानदारी से चलता है सर. यहाँ तक कि बर्थ सर्टिफिकेट, अभी आपको बता दो, बर्थ सर्टिफिकेट एक लेडीज से 6 महीने से उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना था. उसने वीडियो लगाई और वीडियो बनाना चालू करी तो बस 10 मिनट के अंदर उसको बर्थ सर्टिफिकेट मिल गई. मैं अभी डालने वाला हूँ, लेडीज़ भी आने वाली है. वो मेरे से पूछ के गई थी क्या करना है, तो मतलब एक काम करना, वीडियो चालू करना और बोलना देखो सलीम भाई ऐसा ऐसा है. उसने वही करी, 10 मिनट में उसको सर्टिफिकेट मिल गई. तो ऐसा होता है काम, ये बीएमसी ऑफिसर का. आगे बढ़ते हैं.
तो अभी आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, सॉरी, बट ये बिल्डिंग को ओसी मिल चुकी है सर। ठीक है, एक बात सुनिए, कोर्ट ने, महाराणा रेरा ने ये साबित कर दिया कि भाई, अच्छा ओसी का क्या, सॉरी दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोलिए। हाँ, ये बिल्डिंग को ओसी मिल चुकी है। ये कैसे? ओसी तो पूरा सब कंप्लीट होने के बाद मिलता है। तो ये प्रोजेक्ट ए विंग और बी विंग से है। बी विंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ए विंग अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो ये ओसी बी विंग का, ए विंग का है? बी विंग का है, पूरा बी विंग का ओसी मिल चुका है। और उसी का महाराणा ने बोला गलत बना है, और उसी को बीएमसी ने बोला है कि भाई ये पार्ट गलत है। Yes. तो उसी को इश्यू किया। तो उसी को इश्यू किया। अभी हम वहां पर जाके सवाल पूछते, बोले बिल्डिंग प्रपोजल के वाले से पूछो। वो ऐसे भाई, वो आपको ना फुटबॉल खिलाते रहे हैं। वो खिला ही रहे सर, वो भी कितना साल हुआ हमें, 2019 तो में आप फर्स्ट। थोड़ा सा आइए, जरा रडार में आइए, आपको बताएंगे क्या करना है। हाँ, फिर 2019 से केस लड़ रहा हूँ सर। 2017 से मैंने आरटीआई प्रोसेस चालू करा। उसका भी जवाब बराबर नहीं देते हैं। आरटीआई में भी थक गए हम लोग। खेलते हैं। हाँ, आरटीआई में भी है सर अभी, लेकिन गवर्नमेंट का प्रोसेस है। गवर्नमेंट का प्रोसेस बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट का हर चीज़ का प्रोसेस बहुत अच्छा है। अगर गवर्नमेंट का प्रोसेस चालू, जैसे सिटीजन चार्टर बोलते थे, वो हो जाए ना तो 90% इनाम ये खत्म हो जाएगा। कंप्लेंट्स नहीं, 90% ये जो दलाली और ये सब बिल्डरों के चापूसी और ब्राइबरी सब खत्म हो जाएगी। मगर सिटीजन चार्टर ये आने नहीं देते ब्यूरोक्रेट को। उनका धंधा बंद हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा। वो कहाँ से खाएंगे? पगार में थोड़ी काम आता है। सबको पूरा सिंडिकेट है। आपको क्या लगता है राजभवन के बाजू में इनके पास कितनी परमिशन होगी, नहीं होगी? समंदर के एकदम नजदीक है। कोस्टल CRZ रेगुलेशन बोलते हो, और ऐसी परमिशन लेना बहुत, यानी इसके बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है। कोई परमिशन मिलती नहीं है सर। नहीं परमिशन मिलती है। अगर होता तो राजमहल ही नहीं बन जाता 50 वाले का। आप फैक्ट की बात देखो कि ये राजभवन के बाजू में जो महाराष्ट्र का गवर्नर निकालेंगे, इसकी भी निकालते हैं। आपको जो थोड़ी हमको लू पॉइंट लगे हम आपको गाइड करेंगे। अगर आप साथ दोगे तो करेंगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। 100%। थोड़ा सा आपको इसको वो हिसाब से चलना पड़ेगा, इनके दिमाग से चलना पड़ेगा, बीएमसी के दिमाग से। आप अपने दिमाग से वो ऐसे ही आएंगे, 10 बार आएंगे आपको, सर हम तो गए थे। हाँ, यही बोलते हैं कि हम तो गए थे, काम नहीं हुआ। लेकिन तो यानी एक सवाल ये होता है दोस्तों कि ओसी किसने दिया। अगर एक बार महारेरा बोलती है कि भाई इनका 1000 में से 288 जो है इनको वापस करो पैसा, आपने इलीगल जो भी बनाया है, बीएमसी तोड़ने आ रही है, तो ओसी कैसे मिली? सब में बड़ा सवाल, कहीं ना कहीं इसकी जांच होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपकी बिल्डिंग में कितने फ्लैट है? अराउंड 32 फ्लैट्स है। तो आपने सबको बोला नहीं कि भाई आप लोग कलेक्टिवली आओ, ये देखो मेरे को मिला, आप लोग के साथ भी आप कोऑपरेट करो। सर 2-3 जन ही है, सब बिल्डर से डरते हैं, और तो पैसे नहीं दिए होंगे पूरे लोग ने। बिल्डर से डरते भी है, थोड़े टेनेंट भी है पुराने वाले, उनको भी लगता है कि हम कम बिल्डर के तो अगेंस्ट उस टाइम जाएंगे। पहले कुछ था क्या इधर? पहले बिल्डिंग थी। अभी सर ये तो अलग ही कहानी है, अगर मैं आप इसके अंदर डिटेल निकालोगे तो इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम है। बट निकालेंगे, वो भी निकालेंगे, वो बाद में। लेकिन अभी जो बिल्डिंग का मसला है, मैं तो बिल्डिंग एज नहीं, मैं तो निकालूंगा, ठीक है, एज अ कंप्लेनेंट मैं तो अपनी बिल्डिंग के लिए आऊँ, लेकिन उसमें भी पुराना है, बहुत सारे झोल है। वो ठीक है। तो अभी मसला ये है कि आपको 2 करोड़ जो महाराणा ने बोला है वो नहीं दिया। वो नहीं दिया। हाई कोर्ट ने क्या लिया इसका संज्ञान? हाई कोर्ट ने अभी आपका मैटर हाई कोर्ट में, अभी रिट पिटिशन हाई कोर्ट में, हमने रिट पिटिशन डाला है बीएमसी के खिलाफ कि आपने अभी तक इलीगल जो इरेगुलरिटीज़ है उसको आपने डेमोलिश क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने एफिडेविट में लिख के दिया है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और अभी ऑलमोस्ट मोटा मोटी 9 महीने हो चुके हैं इसके ऊपर। तो डेमोलिशन से देखो ओवेश भाई, डेमोलिशन से आपका क्या फायदा? आप जो डेमोलिशन के पीछे पड़ रहे बार बार। सर डेमोलिशन से हम एटलीस्ट अपना घर तो बेच पाएंगे। हम बेच ही नहीं पा रहे घर अपना। अभी तो दीवार तोड़ देंगे तो आप ओपन दीवार बेचोगे क्या? कैसे? नहीं, उसको रेगुलराइज कर देंगे ना हम। जो एक्चुअल में प्लान में बीएमसी अप्रूव प्लान है वो हिसाब से हम बनाएंगे और वो हिसाब से हम बेचेंगे। हमारा अभी कोई भी 8 करोड़ में घर बेचने जा रहा हूँ, वो पहला अभी स्मार्ट हो गई है। थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे थोड़े थोड़े लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो पहले अभी अप्रूव प्लान मांगते हैं, अप्रूव प्लान हम देते हैं, तो अप्रूव प्लान में तो 667 लिखा हुआ है कारपेट एरिया, हम अग्रीमेंट पे लिख के दे रहे हैं 1020। ऐसा कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल कि आप 667 का कारपेट एरिया है? तो यही तो स्कैम है सर। 667 कारपेट एरिया है जो एक्चुअल गवर्नमेंट ने पास कराया है, बीएमसी ने पास करवाया है, अग्रीमेंट में आप लिख के दे रहे हो 1020। तो आप कैसे 1020 लिख के दे रहे हो? आपने हमारे से स्टैम्प ड्यूटी 47 लाख रुपीस हमने जो भी वो टाइम पे भरा था, वो हमने 1020 कारपेट एरिया पे भरा है, एंड इट इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड। स्टैम्प ड्यूटी के साथ हमारा अग्रीमेंट है, तो ये हो ही कैसे सकता है?
ओसी कैसे मिल सकती तो है? आपने ये जो बिल्डर है, जो ये 4 बिल्डर का नाम क्या क्या बताया आपने? आफ्ताब पटेल, आसिफ आफ्ताब पटेल, फर्नीचर आसिफ वाला, फर्नीचर वाला, एहसान गाडा वाला, शामी शाइन गाडा वाला। तो ये जो 4 लोग के खिलाफ आपने कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लिया है कि इन्होंने ओसी कैसे लाया? वो एक सर अभी इतना प्रोसेस है ना कि हम एक एक स्टेप करके जा रहे हैं। हमने ईओडब्ल्यू में भी डाला, पुलिस कंप्लेंट भी ईओडब्ल्यू डाली, का इससे क्या लेना देना? क्योंकि फ्रॉड है ना सर। आप जो चीज आपको अलाउड ही नहीं है बेचना। बट जो चीज कॉम्पनसेट हो जाती है वो चीज फ्रॉड नहीं होता ना? नहीं नहीं, अभी अब तक कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है। और ये मैं रेरा के ऑर्डर के पहले की नहीं, बात कर आप रहा हूँ। ना, आपको जो है वो एक जो ओसी कैसे मिला, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आदमी क्या देखता है सर, अभी आप कोई फ्लैट या कोई आप उस मोड में, मैंने आपके सारे पेपर्स पढ़ा हूँ पिछले 3 दिन से, आप उस मोड में गए नहीं। बराबर, आपको उस मोड में जाना चाहिए। मेरा सजेशन, आप अपने एडवोकेट से पूछिए कि ये जो 4 है इन्होंने ओसी लाया, ये ओसी लाने में कौन कौन जिम्मेदार है, चाहे वो वहाँ का क्लर्क हो, चाहे वहाँ का ऑफिसर हो, दे ऑल आर लाइबल कि आपने ओसी किसको दिया। बराबर। और ये ओसी पे आपने कहा कि एफआईआर हुई है, क्या है? एफआईआर हमने ट्राई करा एफआईआर कंप्लेन करने की, लेकिन एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है। हमने मल्टीपल थिंग्स ट्राई करे, लेकिन सर आपको पता है कि जुडिशियल लीगल सिस्टम कैसा है। अभी वो बिल्डर के ऊपर केस करना ही नहीं चाहते, तो कोई नहीं करते हैं, चाहते हैं। पुलिस वाले आप करो ना, आप डालो कोर्ट में, जाओ, बोलो उसके ऊपर एफआईआर लिखो 4 पे। अभी बस वही फर्जीवाड़ा, आपकी ये पेपर में भी फर्जीवाड़ा नहीं है, आपका जो अभी करंट उसमें भी आपने मेंशन नहीं किया है सर। क्यों सर? वो जो अभी हमारा, आपने भी एक चांस रखा कि चलो मैं इनको दबा के ले लूंगा। पहले अपने पैसे तो आए सर, हमारा 5.5 करोड़ का लोन है। अच्छा, लोन का कितना पैसा आपने भरा? 5.5 करोड़ रुपए का लोन है सर। 2017 में डिसबर्स हुआ है। अभी तक मोटा मोटी मैंने 3 करोड़ रुपया खाली इंटरेस्ट भरा। अरे बाप रे, ऐसा कुछ नहीं है कि बराबर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कुछ नहीं, कानून सबके लिए है। बोलिए सर, लेकिन हमको तकलीफ होता है ना ईएमआई भरने के लिए। 4.5 लाख रुपया ईएमआई आता है बाप रे बाप। महीने का। तो नॉट अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक अल्लाह की जात से हमें उम्मीद है और अल्लाह ने हमें ताकत भी दी है कि हम भर पा रहे। बहुत सारे जन नहीं भर पाते। नहीं तो ये सारे जो पैसे गए वे, जब तक आपको ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे, हमको रेरा से पैसे आएंगे, हम लोन में डालेंगे तो हमको कुछ रिलीफ मिलेगा। अब तक हमें कोई भी रिलीफ नहीं पोजीशन अभी तुम्हारे हाथ में ही है? पोजीशन हमारे हाथ में। अच्छा, और पूरा लोन पे बिल्डर अपना पैसा लेके बैठ गया? बिल्डर तो अपना पैसा लेके बैठ गया, बस अभी बच रहा है। बस अभी उसको डिले करे जा रहे हैं कि जितना डिले हो सकता है उतना डिले कर दे बस। ये तो दोस्तों, जी बोलिए। ये चारों, आसिफ फर्नीचर वाला आर्किटेक्ट है इसमें, एवरीथिंग गोज थ्रू इट। पार्टनर है, यानी आर्किटेक्ट है, मीनिंग आर्किटेक्ट ऑफ दिस एंटायर, सारा मास्टरमाइंड इसका है। पूरा मास्टरमाइंड इसका है। ऐसा कर लो, इधर से इधर घाप लो, इधर से इधर। उसका काम ही यही है। अच्छा, कि कैसे, कहां से घपले निकालना, कहां से चोरी करना, कहां से बिल्डर यानी सेफ साइड रह सकता है, कंज्यूमर को कैसे बनाना। कस्टमर होता है, उसको कुछ आइडिया नहीं हुए। अभी अगर मैं फर्स्ट टाइम मैं भी देखता तो मुझे भी नहीं समझ में आता कि एलिवेशन ट्रीटमेंट क्या है। उन्होंने इंडेमनिटी बॉन्ड दिया है बीएमसी को, वो है बॉन्ड है, वो भी है 1 करोड़ 65 लाख का। आप उसका लास्ट लाइन पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि उसने क्या लिखा है। बराबर है, उसने लिखा है कि वी विल नॉट यूज एलिवेशन ट्रीटमेंट एरिया, पैसेज एरिया, लॉबी एरिया, ऑफिस एरिया, एनीथिंग, एंड वी विल नॉट मर्ज इट विद द फ्लैट। और उसने उसका क्लियर वायलेशन किया है। सब तो वायलेशन किया है, मगर ओसी कैसे बना? ओ यही तो है सर। अभी ओसी आया कैसे? एक अच्छा, ये तो पार्ट ओसी है ना भाई, प्रॉब्लम क्या है? पार्ट ओसी है। कोई देखे बोला ये तो पार्ट ओसी है, मैंने बोला सर ये तो पार्ट ओसी है। विंग ए है, विंग बी है। विंग बी को पूरी ओसी मिल चुकी है, लेकिन प्रोजेक्ट एक है, इसके लिए उसको पार्ट ओसी बोलते हैं। विंग ए तो अभी तक चालू भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो दोस्तों ओशियन 360 ओशियन 360 मतलब हर तरह से आपको समंदर दिखेगा। तो आप अगर फ्लैट ले रहे हो तो एक बार जरा पेपर जरा निकाल लेना कि 280 स्क्वायर फीट का जो भी है, एक बार ज़रूर देख लेना। ये ओशियन 360 लेने वाले लोग को ध्यान दें, क्योंकि महाराजा ने इनको ऑर्डर दिया है कि भाई आप इनको, ये एक फ्लैट वाले को 2 करोड़ 10 लाख रुपये वापस देने बोला है, 10 लाख रुपये स्टैम्प ड्यूटी वापस देने बोला है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसमें जो है कोताही है। और कहीं ना कहीं जो ओसी की बात है कि ओसी कैसे इशू हुई है, ये सब सारी चीज़ जानकारी होना चाहिए। कौन कौन ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, क्या थे। क्रिमिनल आप अपने लॉयर से बात कीजिए कि जब ये महारेरा ऑर्डर निकालता है और ये क्रिमिनल जो है एफआईआर क्यों नहीं हो पा रही है, समझे। तो ये सारी बातें हैं। तो जो भी आपको फ्लैट लेना है, जो भी फ्लैट लेने वाला है ओशियन 360, या जो भी वहाँ रहते हैं वो भी आप देखिए ना, 34 लोग रहते हैं। आपको क्या करने का है?
आप भी जाके क्लेम कीजिए कि हमको पैसा दो, हमको पैसा दो। यानी जो चीज़ तुमको नहीं है, जो गवर्नमेंट तुमको फैसिलिटी दे रही है, वही चीज़ बिल्डर पे को बेच रहा है। अभी मैंने एक देखा, अभी आज एक पिक्चर देख रहा हूँ साउथ की, उसमें गवर्नमेंट अनाज का ऑर्डर बोलती है अनाज बांटो मुफ्त में, तो सारे ज़मींदार के पास अनाज जाता है, तो ज़मींदार क्या करते हैं, मुँह बांटने वाली बेचना चालू करते हैं। ये वही हिसाब लग रहा है मेरे को, पिक्चर का हिसाब लग रहा है। तो दोस्तों, ये जो मुफ्त की चीज़ जो आपको गवर्नमेंट देती है, लोगों को पता नहीं था। करोड़ों का घर खरीद लेते हैं, लेकिन ना आर्किटेक्ट पे 10,000 15,000 खर्चा नहीं करते हैं, और ना ही कोई लीगल डॉक्यूमेंट देते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ थे ओवैस इम्तियाज़ पोटियावाला, इन्होंने पिछले 10 दिन से हमने इतने पेपर मंगाए, मेरे ख्याल से 2,000 रुपये आपके पेपर के चले जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों, ये पेपर जो डॉक्यूमेंटेशन लेना, क्योंकि जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो उनका भी जो है रिएक्शन आता है कि भाई तुमने कैसे बोले, तो हमारे पास ये पेपर रहने से हमारी सेफ्टी रहती है। ऐसे मसले के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो आप लोगों को कुछ हेल्प करने के लिए तैयार, अभी तो आप मास्टर हो गए हो। अभी मुझे सर एक क्वेश्चन है जी, कि हम बिल्डिंग, मेन ओसी पेपर रहता है। अभी कोई भी मैं बिल्डिंग में जाऊंगा, मैं पूछूंगा कि अब आपका ओसी है, ओसी क्लियर है, तो इसका मतलब सब क्लियर है। जब ओसी ही क्लियर नहीं है, ओसी क्लियर होके भी नहीं क्लियर है बिल्डिंग, तो उसका क्या इलाज? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सिंस यू आर अ लॉयर एज वेल। अगर कोई हमें बिल्डर ओसी दिखा देता है कि ये बिल्डिंग के हमारे पास ओसी है, इसका मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर है, लेकिन फिर भी घपला निकला, तो उसका क्या कर सकते हैं? उसके लिए फिर आपको बेसिकली पूरे पेपर जैसे आपने निकाले, आपके आर्किटेक्ट का पैसा, एक ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए। बीच में मेरे दिमाग में आया था कि फ्लैट लेने से पहले एक कंपनी हो जो सारी डॉक्यूमेंट निकाल के उनको दे दे, फिर आपकी मर्जी लेना है तो बराबर। मगर इसमें क्या हो गया, लोग जो है करोड़ों का फ्लैट लेते हैं, नोटरी पे लेते हैं। सही बात, रजिस्ट्रेशन पैसा बचाने के लिए, रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए, और क्या। तो ये सब चीज़ चली। जो पब्लिक का नेचर है ना, पब्लिक का नेचर बहुत अलग है। अरे भाई गए, अपन गए यहाँ पर स्टैम्प मारा रहे, घर ले लिए, मतलब शॉर्टकट। तो कहीं ना कहीं ऐसी एजेंसीज ऐसी आनी चाहिए। मैंने भी बीच में सोचा था, मगर वक्त नहीं है कि एक ऐसी एजेंसी अपॉइंट हो जो लोग नॉर्मल लो ना फीस, आप वहाँ पेमेंट करो, वो भी नहीं देंगे पैसा। यही तकलीफ, और बिल्डर के झांसे में आ जाते हैं बहुत सारे। जैसे आपने कहा कि आपके पहचान वाले हैं, आपके डैडी के पहचान हो, तो ये सब चीज़ें क्राइटेरिया लेने का रहता है। उनके दिमाग में सिर्फ 360 है, मैं सुबह उठूंगा यहाँ से पूरा 360 रहेगा, तो ये ओशन 360 दिखेगा, बस हमको मिल जाए, सस्ते में मिल जाए। वो लालच में थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके ये चीज़ कर देते, और लोग रह रहे हैं। ये क्या बम्बई की 90% बिल्डिंग में ये सब हाल होगा मेरे दोस्त, 100%। तो दोस्तों, ये थे हमारे ओवैस भाई, सरफराज। मैं ओवैस, मेरा भाई है जिनके नाम पे फ्लैट है, जी, मेरे जी, पास पीओ है उनका। ठीक है। तो ये है हमारे साथ सरफराज भाई, इनके भाई और इनकी फैमिली का एक फ्लैट है, तो ओशियन 360। तो ओशियन 360 में जितने भी लोग रहते हैं, अगर वो चाहे तो वो भी अपने बिल्डर पे क्लेम कर सकते हैं कि ऑलरेडी सारे पेपर है, तो वो इतनी मगजमारी करनी नहीं पड़ेगी। 2 करोड़ 10 लाख का एक आदमी अगर क्लेम करने बैठ जाना चाहिए कि भाई हमको वापस दे, हमको आ रहा है नहीं है, क्लेम तो कर दो। सही बात है। हाँ, नहीं आया तो लाओ, हम बताते हैं आपको कैसे क्लेम करना, हमारी फीस दे देना। क्या बोलते हो भाई, हमारी फीस दे देना, सब आओ, इधर एक लेटर बना के देता हूँ, सब डालो कि भाई हमारा ये तुम्हारे हिसाब से आता है, हमारे को पैसे वापस दो। अगर आप नहीं मांगते तो पता नहीं आप क्यों नहीं मांग रहे, वो आपका लुकआउट है, हमारा लुकआउट नहीं है। तो जो लोग घर खरीदते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। हमने पूरी डिटेल्स में बात की इनसे कि कैसे घर में लेने वाले लोग जो है 8 करोड़ का घर, 5.5 करोड़ रुपए का लोन, कम से कम इन्होंने 30-40 लाख रुपये अभी तक इंटरेस्ट भर दिया है। 3 करोड़ रुपए इंटरेस्ट भरा है। 3 करोड़ रुपये अब तक 5 साल में इन्होंने इंटरेस्ट भर दिया है। इनकी पोजीशन ये है कि इनके कॉस्ट डबल द कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ अभी ये हो गई, और ऊपर से बिक नहीं रहा है क्योंकि पेपर बराबर नहीं है, लफड़ेबाजी है। मगर इन्होंने हिम्मत की, हार नहीं माने, और जो है ये लड़ रहे हैं। और जो है अब देखते हैं कि इनकी लड़ाई जो है कितनी हद तक कामयाब होती है। ऐसे और अगर आपके पास केसेस है जो पब्लिक अवेयरनेस के, तो आप मेरे पास आइए, सारे डॉक्यूमेंट लेके आए। गली न्यूज़ अपने प्लेटफॉर्म पे इसको ज़रूर उजागर करेगा। सलीम शेख, गली न्यूज़।